कि सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भी मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या सर कटाने की तमन्ना फिर किसी के दिल में है। आए शहीद मुल्क मिल्लत तेरी जुर्रत पर निसार, अब तेरी जुर्रत का चर्चा गैर की महफिल में है। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आदाब, केपी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। आज बीदर के नेहरू स्टेडियम से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्टेडियम में ख़ास तौर से 100 फीट का जो झंडा लहराने की बात कही गई थी, आज उसको लहराया गया है और बड़े ही खुशी से सब इसको लहराते हुए नज़र आए। और सभी चीज़ें जो है, इससे पहले सुबह में एसपी ऑफिस के ग्राउंड में भी वहाँ पर भी झंडा लहराया गया। उसके बाद फिर अम्बेडकर सर्कल से स्टेडियम तक रैली निकाली गई, उसमें सभी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया, लेकर इस रैली को कामयाब बनाया। उसके बाद सभी स्टेडियम पहुँचे। स्टेडियम पहुँचने के बाद 100 फीट का झंडा, जो इसकी जिम्मेदारी सीएमसी विभाग को दी गई थी, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया है। पूरा देश जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। 200 साल हमारे देश ने कई कुर्बानियाँ दी है, कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है, कई माँओं की गोद सुनी हुई है और कई बहनों का सुहाग उजड़ा है। उसके बाद ये आज़ादी मिली है। गुलामी के बेड़ियों से हमको आज़ादी मिली है। 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है। इसी के बाद जिन जिन लोगों ने भी आज़ादी दी है, सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो पता चलता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन नामी आखिरी जो वाइसराय बना था हिंदुस्तान का, अंग्रेज़ी हुकूमत का, उसने ये ऐलान किया था कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होगा। ये बहुत ही अंग्रेज़ों ने बहुत ही शातिर दिमाग से जो है हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश की थी। पहले इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार यहाँ पर व्यापार करने के लिए यहाँ पर आने की वजह बताकर हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तानियों ने खून की नदियाँ बहाई है इस आज़ादी के लिए। इस झंडे को लहराने का मतलब ये नहीं, ये झंडा, इसकी अहमियत को जानना हर देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का खून बहाने के बाद ये झंडा देश में लहराया गया है। यूँ ये झंडा नहीं लहराया गया है। मुझे कुछ पंक्तियाँ भी इस बात पर याद आ रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको मैं थोड़ा चेंज करके ये कहना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भी मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या सर कटाने की तमन्ना फिर किसी के दिल में है। आए शहीद मुल्क मिल्लत तेरी जुर्रत पर निसार, अब तेरी जुर्रत का चर्चा गैर की महफिल में है। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये तारीख़ी लाइनें जो कही गई थी, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए कही गई थी, और ऐसा जज्बा सभी हिंदुस्तानियों को रखना चाहिए। अपने देश के प्रति जो प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। 200 साल जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तब हिंदुस्तान में अंधेरा था। 200 साल के अंधेरे के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में उजाला आया, इस रोशनी की किरण लेकर आया। ये झंडा लहराने का मतलब एक उम्मीद की किरण है, ये रोशनी है, ये खुशी का माहौल है। तमाम देशवासियों को अपने दिलों से मैल निकाल कर, भेदभाव निकाल कर सबको एक होना चाहिए। ये झंडा यही बात का सबूत है, प्रतीक है। और सभी से हम भी केपी न्यूज़ की ओर से ये आग्रह करते हैं कि 15 अगस्त को हमको जो आज़ादी मिली है, सभी बातों को भुलाते हुए सभी देशवासियों को एक रहना चाहिए और एकता का सबूत देना चाहिए और अपने देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होना चाहिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज़ 24x7। मैं असलम खान, कैमरामैन संतोष कुमार के साथ। धन्यवाद।